नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर इस वीडियो में भी रहे। तो यहाँ पर देखें तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसके अंतर्गत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क ना कर पाना, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यही रीज़न है कि इंडिपेंडेंटली वर्क कर ग्रोथ मिलने के चांसेस आपके जीवन में ज़्यादा रहेंगे। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करने का मतलब ये होता है कि जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस होते हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करते हुए पाए जाते हैं। लिटिल फिंगर फुली इंडिपेंडेंट है सारे फिंगर के कंपैरिजन में, जो कि यहाँ पर यह दर्शाता है कि आप सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते मन की हैं। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आप बिजनेस में या सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए अगर काम करेंगे तो यहाँ पर आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि अगर बार बार किसी की सुनना पड़े, कहीं पर झुकना पड़े, तो वो आपसे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, और जो माउंट है वो भी कुल मिलाकर के नॉर्मल है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल को ही सुधारता है। यहाँ पर यह अगर ये तिल है तो ये तिल कम्युनिकेशन में ट्रबल देने लगता है, जिसके कारण अपने मन की पूरी बात किसी के सामने नहीं रख पाते हैं, या फिर मैनेजमेंट को ये पुअर करता है। तो इसीलिए आप जैसे जातकों को यह एडवाइस दिया जाता है कि एक समय पर एक ही काम करें, और ये जो बुध का रेमेडी है ये आपके व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि बुध पर जब तिल होता है तो इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी होती है, लेकिन सही समय पर उसका भी सदुपयोग नहीं कर पाते, और जो बातें हैं वो मन में दबी रह जाती है। तो इसका जो रेमेडी है वो परफॉर्म करने से बुध की क्वालिटीज़ में बहुत निखार आता है, जिसके कारण कन्विंसिंग स्किल, मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट जैसी चीज़ें बहुत हद तक सही होती हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ आपके हथेली में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत अच्छे लर्निंग हैबिट को दर्शाता है। तो एक क्वेरी आपका ये भी था कि आपको यहाँ पर डिग्री पर ही रुक जाना चाहिए कि मास्टर भी करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको मास्टर्स में जाना चाहिए। आपके स्टडी में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है वो मैं लेफ्ट पाम में आकर के आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बिगेस्ट रीज़न सिर्फ फिंगर ही नहीं है, यहाँ पर आपकी माइंड लाइन है। आपकी माइंड लाइन यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है, और डिक्लाइन हुई माइंड लाइन व्यक्ति को बहुत डीप थिंकर बनाती है। तो अगर आप अपना पूरा रुझान, ध्यान पढ़ाई लिखाई जैसी चीज़ों में करेंगे तो इसमें डीप, हार्ड, लॉन्ग स्टडीज़ के द्वारा टॉप लेवल पोजीशन तक पहुँचने के चांसेस आपके पास रहेगा, क्योंकि आपका जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो आपको कभी भी छोटी मोटी चीज़ों से डील ही नहीं करने देगा। इसका मेन जो मोटिव होता है लाइफ का वो होता है हाई पोस्ट, हाई अथॉरिटी, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसी चीज़ के लिए आप बने हैं यहाँ पर। तो इसीलिए छोटी मोटी चीज़ों से कभी डील ना करें। ये जुपिटर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देगा, इसीलिए आप कभी किसी के सामने झुक नहीं पाएंगे। एज ए लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट और एज ए टीचर भी अच्छे प्रोफेशनली ग्रोथ करने के चांसेस को यहाँ पर यह रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत कम उम्र से घर की जिम्मेदारियां भी आते हुए देखने को मिलती है। घरेलू सुख थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेशन रखते हैं उससे कम ही घर से रिस्पांस देखने को या बेनिफिट्स देखने को मिलता है। फिंगर के ऊपर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा अच्छे मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, तो फ्रेंडली नेचर अप्रोच रहेगा। यही रीज़न है कि हर किसी से अपने संबंध आप मधुर रख पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के नोट्स क्लियर कर डेवलप नहीं है, जो कि कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है, जिसके कारण डिसीजन प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं। कोई भी डिसीजन लेते समय या कोई भी काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता लगती है। फैलेंजेस व इंटरनल मार्क्स दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इस कंडीशन में अच्छा देखने को मिलता है। वहीं जो थंब का साइज़ है वो भी लॉन्ग है, तो इस कंडीशन में छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहती है। 90 डिग्री का एंगल ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर देखें तो थोड़ा हठी किस्म व ज़िद्दी किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा। एक बार जो सोचा वो चीज़ करके दिखाएंगे। और सेकंड फिलेंज की लेंथ थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये लॉजिकल सेंस को बढ़ाएगा। आपके हथेली में यव है पर ओपन है, पैसा ये देता ज़रूर है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे ज़्यादा रहता है। इस कंडीशन में आपको यही प्रयास करना चाहिए कि जब भी पैसा आए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दे तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। सेकंड पॉइंट, आपको धार्मिक रहना भी ज़रूरी है, ताकि आपके जीवन में पीसफुलनेस व हैप्पीनेस बढ़ सके। आपके अंदर इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस अच्छा है, लेकिन उसका भी प्रॉपर कोई यूटिलाइजेशन हो नहीं पाता है, क्योंकि यव का चिन्ह जब हाथ में हो तो वो व्यक्ति से मेडिटेशन मांगता है। तो इसलिए मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना आपके मेंटल हेल्थ के लिए और सोल की नीड के लिए अच्छा रहेगा। पाम का साइज स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है। तो मेहनत में किसी प्रकार से कोई कमी आपके रहने नहीं वाला है, और इसीलिए खाली बैठना आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और खाली आप बैठ भी नहीं पाएंगे ज़्यादा समय तक। इसीलिए कुछ ना कुछ वर्क करते रहें।
अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहें अब, या बिज़ी रखें। सबसे मेन बात तो यही है, ताकि आपका प्रॉपर इस लाइफ का यूटिलाइजेशन हो सके। यहाँ पर बात करें जुपिटर के क्षेत्र के विषय में, तो जुपिटर पर भी अगर ये हल्का सा तिल है तो ये फैमिली से दूर रह करके ही भाग्योदय करवाता है। फैमिली के साथ कभी भी रहते हैं तो उतना ज़्यादा तवज्जो, रिस्पेक्ट या ग्रोथ नहीं हो पाता है। यहाँ पर आड़ी जो रेखा ये धार्मिक बनाती है, इसलिए तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, विद्या के प्रति रुचि बढ़ती है। दूसरा, ये दयालु किस्म का व्यक्तित्व देता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना या खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये भी बेसिक नेचर में आता है। एनिमल लवर, पेट लवर इस कंडीशन में होते हैं। सिंपैथेटिक नेचर अप्रोच होती है। आगे चल करके सोशल वर्क भी आप करेंगे। तो ये जुपिटर की आड़ी रेखा दयालु किस्म का नेचर देने के साथ साथ सोशल वर्क और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग भी इवन देने वाली रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी एक आड़ी रेखा भी जा रही है और इसके कारण एक स्क्वायर का साइन भी बन रहा है। ये स्क्वायर का साइन इस बात का प्रमाण है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, सक्सेसफुल, स्मूथ रहने वाली है और आपका लक भी मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा जो है बढ़ने वाला रहेगा। स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन का साइन होता है और जुपिटर मैरिज का सबसे मेन कारक है। इसीलिए जब स्क्वायर का साइन हो, इट मीन्स की प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, पद प्रतिष्ठा सब मैरिज के बाद आपका बढ़ेगा, यानी खुशहाली जीवन में ओवरऑल बढ़ेगी। तो मैरिड लाइफ ये सुख में रहने के योगों को कन्फर्म कर रहा है। सैटर्न की स्थिति आप पर आते हैं, जो आपका भाग्य है। तो सैटर्न की जो रेखाएं हैं वो केतु के क्षेत्र से, यानी आपकी भाग्य रेखा प्रारंभ हुई है और केतु एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आप जब तक अपने जीवन में अपने पूर्वजों के लिए काम नहीं करेंगे, आपका भाग्य नहीं चमकेगा। इसीलिए यहाँ पर ये जो रेखा ये माइंड लाइन पर आकर के रुक रही है, सैटर्न तक नहीं पहुँच पा रहा है। सैटर्न पर जब फेट लाइन नहीं पहुँच पाती है तो इस कारण से कोई भी काम शुरू तो हो जाता है, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है। किसी काम का प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। हर काम के बीच में रुकावट, अड़चने डेफिनेटली आती है। अगर सैटर्न पर ये रेखा नहीं होती, छोटी छोटी या बीच में ये रेखा नहीं होती, तब भी आपका भाग्य मजबूत होता। तो यहाँ पर एक पॉइंट होता, यानी उम्र तकरीबन 41 का होता कि इस उम्र तक आपका भाग्य आपका साथ देगा, यानी अर्निंग रहेगा। लेकिन बाद में भी जब रेखा अवेलेबल हो जाती है, इट मीन्स कि भाग्य रुक करके चल रहा है। इसीलिए आपको अपने एंसेस्टर्स यानी अपने पूर्वजों के अनुरूप दान धर्म का काम करना होगा। और बर्थ प्लेस से दूर आपका ग्रोथ है, क्योंकि मून लक लाइन आपके हाथ में है। दूसरी बात यह है कि आप अपने मन का काम कर सकते हैं। मन के काम से भी आपको लाभ अच्छा मिलेगा, लेकिन बस कंडीशन ये है कि उसकी भी रेखा प्रोमिनेंट वे से सैटर्न तक या कहीं जुपिटर तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। इसीलिए आपको तो सबसे पहले अपने फेट को बढ़ाने के लिए रेमेडी जो आपको सजेस्ट अभी किया गया है ये फॉलो करिए। उसके बाद धीरे धीरे कर लाभ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी सैटर्न पर जो लाइन है इस बात का कंफर्मेशन दे रही है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आएगा, इसीलिए सही समय पर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। ऊपर से ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग की भी निशानी होता है और सेटिस्फेक्शन लाइफ देता है, लेकिन हर काम सही समय पर सही ढंग से हो सके इसके लिए आपको जो है दान धर्म का काम करना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर करें सूर्य के विषय में, तो सूर्य कारक होता है आपके मान सम्मान, इज्जत, शोहरत और वेल्थ। इन सारे चीज़ों के रिगार्डिंग सूर्य सबसे मेन माना जाता है और आपकी हथेली में सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। तो जैसा कि आपको पहले ही एडवाइस दिया गया कि आप टॉप लेवल मैनेजमेंट या अपर पोस्ट के लिए जो है बने गए हैं, तो ये सूर्य आपको सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए। इस प्रकार का सूर्य संघर्ष के बाद गवर्नमेंट जॉब दिला ही देता है, लेकिन इसमें भी दिक्कत क्या है कि मल्टीपल्स लाइन है, तो आपका फोकस बहुत कमज़ोर है। आपका ध्यान रुझान हर क्षेत्र में है और आप हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। इसीलिए आपके फोकस में कमी होने के कारण ये भी एक रीज़न है कि कोई भी काम सही ढंग से बन नहीं पाता, क्योंकि जिस भी काम में मन लगना चाहिए वहाँ से मन उठ दूसरे काम में लग जाता है, तो वो जो पहला वाला काम है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चलने लगता है या फिर रुक ही जाता है। तो इतनी ज़्यादा सूर्य रेखा होना सीधे इस बात का प्रमाण है कि आपको अपने कॉन्सेंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और एक समय पर एक ही काम करते हुए एक ही चीज़ के रिगार्डिंग कंटिन्यू एफर्ट्स डालने चाहिए। यहाँ से कुछ रेखा निकल के आपके मरकरी और बुध और सूर्य के बीच में जाने लग रहा है, जिसे यशस्वी योग कहते हैं। तो इसके अंतर्गत खुद के दम पर प्रॉपर्टी बनाने के योग बनते हैं। हालांकि ये रेखा पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन हो सकती है अगर आप सिस्टमेटिक वे से अपने एफर्ट्स या मेहनत करते रहें तो। मरकरी माउंट पर सिंपल इज दैट एक दो रेखा अवेलेबल है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। कम्युनिकेशन में ये कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है। और दूसरी आपकी क्वेरी ये भी थी कि आपका मैरिज होगा या नहीं, तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपके हथेली में यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी है। लेकिन ये मैरिज कब होगा? ये मैरिज आपके होने के चांसेस रहेंगे उम्र तकरीबन 29 से 31 के मिड में, क्योंकि उसी समय पर आपकी सपोर्टिव लाइन गवर्न हो रही है।
इसके अलावा यहाँ पर हृदय रेखा की बात की जाए तो ये हृदय रेखा आपकी सीधे निकलते हुए सैटर्न पर एक बार ब्रेक ली और फिर उसका ओवरलैप करके जुपिटर पर गई। जुपिटर पर जाने वाली रेखा बहुत इमोशनल माइंडसेट को दर्शाती है और इस कंडीशन में इमोशंस या सेंटिमेंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए भावुकता ऑब्वियसली ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये ऑनेस्ट लॉयल नेचर दर्शाता है जिसके कारण आप धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाएंगे। नीचे की तरफ आने वाली रेखा इमोशनल सेटबैक को रिप्रेजेंट करता है कि आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं और वह जब एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना होता है तो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपको यहाँ पर सख्त सजेशन या एडवाइस दिया जाएगा कि आप बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन किसी से ना लगाएं, एक्सपेक्टेशन खुद से लगाइए, दैट्स इट, क्योंकि इसी से आपको लाभ मिलेगा। दूसरे से जहाँ उम्मीद रखी, भरोसा किया या इवन डिपेंडेंट हुए, वहाँ आपको स्ट्रेस या मेंटली या इमोशनली ट्रबल आते हुए देखने को मिलेगा। हेल्थ वाइज कोई दिक्कत नहीं दे रहा है ये हार्ट लाइन, लेकिन बहुत ज़्यादा ही डीपली इमोशनल कनेक्टेड होने के कारण या ओवर थिंक के कारण भी ये रेखाएं आ जाती हैं। ओवर थिंक आपके माइंड लाइन से दिख ज़रूर रहा है। अब यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर में आते तो माइंड लाइन में आप देखेंगे कि मंगल की बहुत सारी रेखाएं आकर के जुड़ रही हैं। ये मंगल की रेखा हड़बड़ बोला किस्म का व्यक्तित्व दे देती है, जिसके कारण इंस्टेंट डिसीजन लेना, इंस्टेंट प्लानिंग के ऊपर वर्क करने लगना, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना या उनके अंदर जो डिसीजंस होते हैं उसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस करने लगना, वैसे योग इस कंडीशन में बनते हैं। और अभी जैसे आपका उम्र अराउंड 23-24 देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन जैसा बनते हुए देखने को मिल रहा है। और ये जो उम्र है ये 21 ही है, तो 21 और 22 से लेकर के 24 का पीरियड थोड़ा सा मेंटली प्रेशराइज रहने वाला है। इवन 18 का पीरियड भी थोड़ा सा प्रेशराइज दिख रहा है, लेकिन उसमें मंगल की भूमिका है, तो खुद के लिए गए निर्णय या गलती के कारण ही स्ट्रेस में आते हैं। अभी जेन्युइनली आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हैं, क्योंकि ऐसी आइलैंड का फॉर्मेशन बेफिजुल की भागादौड़ी, मल्टीपल टेंशन, वरीज और कुछ भी मन लायक ना होते हुए जैसे योगों को भी दर्शाता है। लेकिन आपको चिंता करने वाली बात है नहीं, आपका करेक्ट 24 और 5 के एज में बहुत बेहतरीन प्रोग्रेस लाइन निकली है, जो अच्छे खासे सेटिस्फेक्शन को डिनोट कर रहा है कि आपको आपके लाइफ में अब जो है सेटिस्फेक्शन मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर आपकी माइंड लाइन उसके बाद में आप देखिए एकदम सिस्टमेटिक गई है। नीचे की तरफ जाने वाली रेखा डीप थिंकिंग और लॉन्ग टर्म बेसिस स्टडीज़ को दर्शाता है। ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा बिजनेस माइंडेड बनाता है। तो इसीलिए आपका माइंड लाइन बहुत शार्प स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको गाइड जो है आपको अच्छे से करना होगा। जहां आपने ओवर थिंकिंग की, आपको नेगेटिव थिंकिंग या मेंटल टेंशन वरीज बढ़ जाएगा। इसीलिए अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखे रहें, कुछ ना कुछ वर्क करते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, लर्निंग करते रहें, पढ़ते रहें, तो उससे इस माइंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। इस प्रकार की माइंड लाइन मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग क्रिएट करती है, क्योंकि बायफोर का साइन इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, अर्निंग कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। माइंड लाइन लॉन्ग है, इसीलिए नॉलेज भी आपके पास डीप और बहुत एक्यूरेट यहाँ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा प्रेशराइज पीरियड है, लेकिन ये भी जल्द निकल जाने वाला रहेगा, जिसके कारण सिस्टमेटिक वे से लाइफ स्टाइल दौड़ेगी। आपका लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है, ये लाइफ लाइन शॉर्ट नहीं है। ओवरलैप हुई लाइन यानी भाग्य रेखा ही बाद में फेट लाइन के रूप में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगा आपको 36 के एज में। 36 के एज में के बाद से बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड हो जाने के चांसेस आपके पूरे हैं। लाइफ लाइन के पैरेलल चलने वाली इस प्रकार की सपोर्टिव लाइन गार्जियन एंजल लाइन इसे कहते हैं। तो ये अच्छे खासे सपोर्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जीवन में कोई ना कोई आपके डेफिनेटली बना रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस वरीज कम होगी और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो कंप्लीट होगा। यहाँ पर भी आपकी जो सपोर्टिव लाइन है वो धीरे धीरे कर लाइफ लाइन से डिस्टेंस में आ रहा है। ये भी इस बात का प्रमाण है कि पहले कोई भी आपके लाइफ में आएगा, बहुत ज़्यादा जुड़ा रहेगा, फिर धीरे धीरे करके डिस्टेंस होगा। इसीलिए पहले ही मना किया है कि इमोशनल कनेक्शन करने से बचें, इमीडिएट एक्शन लेने से बचें, क्योंकि मंगल आपको कहीं ना कहीं जल्दबाजी में नुकसान भी करवा रहा है। इसलिए हनुमान जी की आराधना करने से आपका भाग्य पूरे की पूरी तरह बदल जाएगा, हनुमान चालीसा करने से। इंटरनल मार्स व आउटर मार्स दोनों डेवलप ठीक है, फिजिकली फिट है, लेकिन मेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने की और आवश्यकता है, जो आपको हनुमान जी ही संपन्न इस चीज़ को कराने वाले रहेंगे। शुक्र थोड़ा ज़्यादा फ्लफी है, फूला हुआ है, ये कामुकता ज़्यादा देता है, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा फील होता है। हालांकि लग्जरियस लाइफ का, रॉयल्टी व गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तो तमाम तरह की लग्जरीज का लाभ आप अपने जीवन में डेफिनेटली उठा पाएंगे। और यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है, जो ओवर थिंकिंग या एक प्रकार से नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली प्रेशर के द्वारा आती है। परंतु ये शुक्र लग्जरी कार, बंगलो सब चीज़ आपको देगा, यानी समृद्धि, प्रसिद्धि, सारे सुख अरमान पूर्ण ये शुक्र आपको करके देगा। इसीलिए जीवन में किसी चीज़ की
कोई भी आपको कमी नहीं रहेगी। केतु के पोजीशन पे डिवाइडेशन अगर हो जाता है तो ये मोस्ट प्रोबेबली लक्की बनाता है, क्योंकि यात्राओं के सौभाग्य के साथ साथ ये यहाँ पर सडन प्रोग्रेस को भी रिप्रेजेंट करता है। मून लक लाइन मदर सपोर्ट को अच्छा यहाँ दर्शा रही है। और यहाँ पर देखें तो फिलहाल मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रहा है, ये हुआ नहीं है, हो रहा है, तो ये थोड़ा और टाइम लेगा। जब ये प्रोमिनेंट हो जाता है, फेट लाइन और प्रोमिनेंट होती है, तब जाकर मनी ट्रायंगल बनेगा तो पैसे का सदुपयोग होगा। जब भी धन आए जीवन में ध्यान रखें, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर करें ताकि उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। यहाँ पर जो ये तिल देख रहे हैं, ये उम्र आपका हो जाएगा 7 से लेकर के 12। इसके बीच में ये हेल्थ रिगार्डिंग बहुत प्रॉब्लम देता है और बचपन में मरते हुए भी एक ना एक बार बचते हैं, इसीलिए हथेली में तिल का होना ज़्यादा सही नहीं माना जाता है। माफ़ करेगा इस प्रकार का बात या इस प्रकार का लैंग्वेज यूज़ किया जाए जो कि वर्जित है हस्तरेखा शास्त्र में, लेकिन जब इस प्रकार के तिल होता है तो बचपन कष्ट में या थोड़े तकलीफ़ों में जाता है, इसीलिए ये जो बला है ये निकल गई। शनि के ऊपर या फिंगर पर जब ये तिल होता है तो ये संघर्ष बड़ा कराता है, साथ ही कोई भी काम एक मेहनत से होने नहीं देता है। इसमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो ये तिल बहुत ज़्यादा धुंधला है, वैसे ही इसका प्रभाव नेग्लिजिबल हो गया क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड में, लेफ़्ट हैंड ज़्यादा यूज़ आप नहीं करते हैं, आपका राइट हैंड जो है ज़्यादा वर्किंग है। तो इसीलिए ये बता रहा है कि आप अपने डेस्टिनी में पेंडिंग कर्मास के थ्रू सैटर्न का ये तिल लेकर के आए हैं, जिसके कारण थोड़ा कष्ट आपको भुगतना था, जो आप स्टार्टिंग लाइफ में तकरीबन भुगत चुके हैं या अभी भी जो भुगत रहे हैं 24 के एज तक। तो जो आपका भाग्योदय है 24 के बाद से है। और जो आपको सजेशन दिया गया अपने लक लाइन के रिगार्डिंग कि आप केतु के लिए काम करिए, तो केतु सिर्फ इतना ही चाहता है कि आप धार्मिक रहें, धर्म कर्म का कार्य करें, दान पुण्य का कार्य करिए, तो वो करिए, आपका लक वो ऑब्वियसली अच्छा जनरेट होगा। और कुछ अगर और रेमेडी करना है तो हनुमान चालीसा या हनुमान जी की आराधना करिए, तो उससे आपका भाग्योदय मजबूत होने के साथ साथ बलशाली, हिम्मत, हौसला, जुनून बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इवन जो बुध का भी जो ट्रबल आ रहा है कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, मार्केटिंग जैसी चीज़ों के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ों में भी सुधार आपको प्रोमिनेंट वे से देखने को मिलेगा। और ध्यान रहे कि आपका फेट लाइन हथेली में है, जो इस बात का प्रमाण है कि लक है, उसको थोड़ा और उसके प्रति काम करने की आवश्यकता है। और शुक्र बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए धन जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। 24 के इस तक भाग्य का साथ नहीं है, इसीलिए आपको अभी तक पैसा भी अच्छा खासा देखने को नहीं मिला, लेकिन पैसा भी अच्छा देखने को मिलेगा और अपने खुद के दम पर प्रॉपर्टी जैसी चीज़ों को भी अर्जित कर पाएंगे, जिसका साइन अभी देखने को मिल रहा है सूर्य के ऊपर। तो बिल्कुल भी हिम्मत ना हारे और कुछ ये उपाय हैं, इसको करिए, जीवन में एकाएक खूब अच्छा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।